हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, वैश्वीकरण के युग में गुट निरपेक्षता एक मिथक मात्र है। कथन का परीक्षण कीजिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे डेली का जो मेंस प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं वो आपको प्राप्त होता रहे। वैश्वीकरण के युग में गुट निरपेक्षता एक मिथक है। इसका मतलब ये है कि जो वर्तमान का युग चल रहा है वहाँ पर गुट निरपेक्षता अपना स्थान किस तरह बरकरार रख पा रहा है या केवल एकमात्र संगठन की तरह ही रह गया है। गुट निरपेक्षता एक सकारात्मक अवधारणा है, गतिशील अवधारणा है। इसका विकास शीत युद्ध काल के दौरान 9 स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा किया गया ताकि वे अपने स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन कर सकें। दोस्तों, शीत युद्ध की जब बात आती है तो उस समय की बात है जब वारसा और नाटो के मध्य केवल जुबानी युद्ध चल रहा था। एक तरफ नेतृत्व यूएसएसआर कर रहा था जो वर्तमान रूस है, और एक तरफ से अमेरिका कर रहा था। अमेरिका चाहता था कि भारत स्वतंत्र हुआ है वो पूंजीवादी गतिविधि को अपना ले, और रूस चाहता था कि भारत स्वतंत्र हुआ है तो समाजवादी गतिविधि को अपना ले। लेकिन भारत ने किसी भी गुट में जाने से अपने आप को रोका और एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसे गुट निरपेक्षता आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और उसमें उन देशों को समाहित किया जो देश नया नया स्वतंत्र हुए थे और संप्रभु रूप में जीना चाहते थे। तो विदेश नीति का संचालन के रूप में नए स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने साथ लेकर के कार्य प्रारंभ किया। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में गुट निरपेक्ष आंदोलन के समक्ष अनेक बाधाएं आ रही हैं। उस समय भी बाधाएं थीं, आज भी बाधाएं हैं, लेकिन जो वर्तमान बाधाएं हैं वो एक नई रणनीति या नई चुनौतियों को सामने लाती हैं। जैसे गुट निरपेक्ष राज्य आपसी मतभेद, राजनीतिक संघर्ष एवं सीमा विवादों के कारण एक दूसरे के प्रति असहयोगात्मक नीतियां अपना रहे हैं, जिससे गुट निरपेक्षता की भावना कमज़ोर हो रही है। आतंकवाद के मुद्दे पर गुट निरपेक्ष राज्यों द्वारा नीतियां अपनाई जा रही हैं। उदाहरण जैसे पाकिस्तान जहां स्वयं को आतंकवाद से पीड़ित बताता है, वहीं स्वयं भारत के विरुद्ध आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। गुट निरपेक्ष राज्य निशस्त्रीकरण के स्थान पर शस्त्रीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे यह आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा है। जबकि गुट निरपेक्षता का आधार ही था कि हम निशस्त्रीकरण के आधार पर चलेंगे, लेकिन वर्तमान की परिवेश ऐसा हो गया है जैसे भारत है। भारत निशस्त्रीकरण का समर्थक आज भी है, लेकिन राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा के ध्यान में रख करके हमारे यहाँ परमाणु बम भी हैं, हमारे यहाँ विश्व की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति भी है। तो ये इस तरह का देखने में लगता है कि यह आंदोलन कमज़ोर पड़ रहा है। आज इस आंदोलन की निष्क्रियता के कारण एशिया एवं अफ्रीका के देशों में अमेरिका एवं चीन जैसे देशों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे नव उपनिवेशवाद का खतरा बढ़ रहा है। गुट निरपेक्ष देशों में आपसी एकता का अभाव है। ईरान, सीरिया, इराक आदि मुद्दों पर गुट निरपेक्ष राष्ट्र न ही एकजुट दिखें और न ही अमेरिका की नीतियों का विरोध किया। गुट निरपेक्षता की महत्वपूर्ण शर्त है कि कोई भी सदस्य राष्ट्र किसी भी बड़ी शक्ति को अपनी भूमि का सामरिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करने देगा, परंतु सदस्य देश रूस, चीन, अमेरिका आदि राष्ट्रों को अपनी भूमि का सैन्य उपयोग करने दे रहे हैं। साथियों, उपरोक्त जो सीमाएं हैं वो तो हमें दिखा कि ऐसी समस्याएं इसके साथ आ रही हैं गुट निरपेक्षता के साथ, लेकिन उसके बावजूद
आज भी गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता बनी हुई है, तो क्यों बनी हुई है? विश्व शांति, परमाणु अप्रसार और निशस्त्रीकरण के जैसे मुद्दों पर इसकी प्रासंगिकता और भूमिका आज भी महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से नव उपनिवेशवाद का विरोध किया जा सकता है, दक्षिण दक्षिण सहयोग को इसके माध्यम से बढ़ाया जा सकता है, पर्यावरण संरक्षण के प्रति एकजुटता में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। यह विकासशील देशों के आर्थिक और राजनीतिक हितों के लिए एक सुरक्षा छतरी का कार्य करता है। यह विकसित और विकासशील उत्तर दक्षिण संवाद देशों के बीच सार्थक वार्ता के दबाव डालने का कार्य करता है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है जितनी की स्थापना के समय थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।